सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। राजा परीक्षित ने पूछा, बोले भगवान अब मैं सुनना चाहता हूं पृथ्वी का विस्तार कैसे हुआ। आप लोगों को पता है पृथ्वी का विस्तार कैसे हुआ? किस किस को पता? नहीं पता? सुनिए, पृथ्वी के विस्तार से पहले भगवान श्री कृष्ण के, भगवान विष्णु के अलावा कोई नहीं था। अहमेवा समेवाग्रे नान्या यस् सत्परम पश्चादहम सोच में हम पृथ्वी के विस्तार में भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं था। भगवान विष्णु के अलावा कोई नहीं था। भगवान विष्णु ही थे। भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की। अब जब नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक भगवान की तपस्या करी। कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी के तपस्या करने के बाद भी भगवान के दर्शन ब्रह्मा जी को नहीं हुए। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे ब्रह्मा जी आप पृथ्वी का विस्तार बढ़ाओ। उस समय को नहीं हतो, ना एकता बहन जी तुम हती, ना हम हते, ना अचट गांव हतो, ना टीकमगढ़ जिला हतो, छतरपुर भी नहीं हतो। ऊटे तो अमैया बन गो, ऊटे को नहीं हतो, ब्रह्मा जी हते अकेले। ब्रह्मा जी से कहा पृथ्वी का विस्तार बढ़ाओ। पृथ्वी में तो को हो जब तो विस्तार बढ़े। ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र हुए। ध्यान से सुनना, बहुत विचित्र कथा है ये। चौथे दिन की कथा बड़ी विचित्रता पे जाती है। 3 दिन तक तो आदमी का जो समझ में नहीं आऊ कथा है कौन सी, क्या भाई इतनी कठिन कथा है, लेकिन हम आपको सरल सुना रहे। का विस्तार बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने विस्तार बढ़ाना शुरू किया। अब की बार ब्रह्मा जी के विस्तार बढ़ाने के बाद ब्रह्मा जी के 4 मानसिक पुत्र हुए। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों पुत्रों से कहा भैया तुम्हें पृथ्वी का विस्तार बढ़ाओ। चारों पुत्रों ने मना कर दिया, मैं नहीं बढ़ाऊंगा, सब भग गए। ब्रह्मा जी की छत्र छाया से कर्दम मुनि का जन्म हुआ। उनसे कहा तुम्हें पृथ्वी का विस्तार बढ़ाओ, भी भग गए। बड़ा क्रोध आया, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। समस्या, पृथ्वी का विस्तार कैसे बढ़ाएं। दिमाग खराब, बढ़ा ही नहीं लो पृथ्वी को विस्तार। अब की बार ब्रह्मा जी के 10 मानसिक पुत्र हुए। भृगु वशिष्ठः केतुरंगराज, उसमें भृगु वशिष्ठ इत्यादि भी हुए। और उन्हीं 10 पुत्रों में से नारद मुनि का भी जन्म हुआ। अब नारद मुनि सो नारद मुनि 10 के 10 भाइयों के कान भर दिए, हे भैया पिताजी के चक्कर में मत पड़ना, ये तो पृथ्वी का विस्तार बढ़वा करके हम सबको बंटा ढार कर देंगे, हम सब लोग तो तपस्या करेंगे। 10 भाइयों के कान भर कर चल दिए। अब क्या किया जाए। अब की बार महाराज बड़ी अचिंतता हुई और बड़ी अचिंतता के साथ अब की बार पृथ्वी के विस्तारण यानी कि विस्तार हेतु अब की बार ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया। इतना क्रोध, इतना क्रोध, इतना क्रोध कि क्रोध के द्वारा ही भोले बाबा का जन्म हो गया। बोलो भोलेनाथ भगवान की। अब भोले बाबा से कही तुम बड़ा पृथ्वी को विस्तार। आय हाय हाय, भोले बाबा को तो इतो प्यारो बड़ो विस्तार। वे बोले बड़ा है, बोले हाउ। शुरू कर दो ने सांप, बाबा, बिच्छू, कोनो एक टांग को, कोनो डबल टांग को की टांग ही नहीं ना, को की थुतरी नहीं ना, को की आंखें नहीं ना, अजगर, सांप, बड़े बड़े भयंकर सी। ब्रह्मा जी ने देखो बोले, ए भैया एक काम करो, तुम सूर्य कैलाश पर्वत की ओर बढ़ो।
शंकर भगवान बोले क्यों? बोले नंदो तुम्हारा विस्तार जैसे बड़े वो आदमी जन्म ले तुरंत तुम्हारे थे, चलो तुम जाओ। शंकर भगवान चले गए। अब तो ब्रह्मा जी और चिंता में हो गए, भैया ये पृथ्वी का विस्तार बढ़ेगा कैसे? ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया, भगवान ने दर्शन दिए और भगवान ने कहा ब्रह्मदेव स्त्री और पुरुष के जोड़े को प्रकट करो, मैथुन विधि के द्वारा ही पृथ्वी का विस्तार बढ़ सकता है। अब की बार स्त्री और पुरुष के जोड़े में मनु शतरूपा का जन्म हुआ। आप लोगों को पता है हम मानव क्यों कहलाते, पता है कि नहीं? नहीं पता? कैसे? क्या होने के कारण? मनु शतरूपा की, मनु और शतरूपा के द्वारा ही मानव का जन्म हुआ है, मानव जाति का। मनु शतरूपा से ही हाँ शुरू हुआ। हाँ, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त और पुलस्त के पुलह, पुलस के जो है पुलह के मरीची के कश्यप के विवस्वान के मनु शतरूपा, इनसे मानव जाति का उद्भव हुआ है। बहुत अच्छा। ऐसे ज्ञानी अगर हर गांव में मिले तो मजा ना आ जाए। अरे मरे जा रहे हैं, इनसे पूछो मनु शतरूपा से, उन्हें पता ही नहीं है बिकल काले दिन हमें तो। इनकी 5 संतानें हुई, मनु पुलस्त पुलहस्य गौतमा रेभ्यो मरीचस्य वनस्य दक्षा। मनु शतरूपा की 5 संतानें हुई। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्र कन्या से जगिरे आकुर्ति देव होतिर्षा प्रसूति रीति विश्वता। कौन कौन संतानें हुई मनु की? मनु शतरूपा की आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत और राजा उत्तानपाद। अब ध्यान से सुनना। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और देवहूति का विवाह किसके साथ हुआ? देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। जब देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ तो एक शर्त हुई कि एक संतान होगी आपको अपने घर का त्याग, एक बेटा होगा मैं अपने घर का त्याग कर दूंगा। अब पहले के जमाने में ये सुनो ही तो कि हजारन मोणी हो, हजारन लड़का हो। पहले के जमाने में तो जो था वो निश्चित था। कर दिया, विवाह तय हो गया, देवहूति महारानी तैयार हो गई। अब तो कर्दम मुनि जैसे ही रास्ते में पहुंचे वैसे ही तपस्या में संलग्न हो गए। कई हजार वर्षों तक कर्दम मुनि ने तपस्या करी। उनकी पत्नी देवहूति ने कई हजार वर्षों तक अपने पति की सेवा करी। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई, नेत्र खुले, सामने देखा देवी कौन हो, तो शरीर तो पूरा अस्त व्यस्त हो चुका था, पूरा मैला हो चुका था, क्योंकि कई वर्षों से श्रृंगार नहीं किया था, पति की ही सेवा कर रही थी। तब जाकर के सरोवर में स्नान हुआ, पता चला ये मेरी पत्नी है। कर्दम मुनि पुनः अपने गृह स्थान पर पहुंचे और कर्दम मुनि की 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा जी नामकरण संस्कार करने के लिए आए, अपने 9 पुत्रों को साथ में लेकर के आए। सो 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी ने अपने 9 पुत्रों के साथ कर दिया। नारद मुनि आ नहीं पाए, भी नाय माय न्याव मछुआबे में बीते रहे। आज तक भी ऐसे ही के ऐसे ही रह गए, कभी बीते रही की न्यावी सही की न्यावी से बिताए रहे। कर्दम मुनि जाने लगे, भैया एक संतान की बात हुई थी, यहाँ तो 9 हो गई। देवहूति ने रोका, सुनो स्वामी, आपने कहा था कि एक पुत्र होगा जब मैं अपने घर का त्याग करूंगी। समझ में आ गई? हाँ, मेरे घर पे तो भगवान प्रकट होने वाले हैं। तब तो महाराज अब की बार कर्दम मुनि के घर पर स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लेकर के कपिल भगवान के रूप में पधारे। बोलो कपिल भगवान की जय।
कर्दम मुनि ने जब इतना सब कुछ किया तो इतना सब कुछ करने के बाद कर्दम मुनि जाने लगे। अब तो जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या किए। कपिल भगवान ने माता को खूब उपदेश दिए। उन्हीं उपदेशों के कारण पूरा घर परिवार प्रसन्न रहा और अंततोगत्वा माता भी भगवान के चरणों में ही विलीन होने लगी।